ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है आसन। जैसे हम लोग जो पूजा करते हैं तो पूजा में भी आसन इसमें या जिसमें बैठते हैं उसी को नाम आसन कहते हैं। तो किस आसन में बैठे ताकि वह सिद्धि हो जाए, वह सफल हो जाए। ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। पूजा पाठ, ध्यान, साधन, मनन, यह प्रतिदिन का दैनिक कार्य में भी जो आसन करते हैं हम लोग, जाने अनजाने में जो बैठते हैं वही आसन है। उसमें हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे हैं। हमें आरोग्यवान बनाने के लिए, मन को केंद्रीकरण करने के लिए आसन को प्रमुखता दिया गया है। आसनानि समस्तानि जैवंतों जीव जंतुभ्य चतुरसी विलक्षणानि शिवेन कथितानिभ्य, यानी शिव जी द्वारा दिया गया ये श्लोक है। प्रत्येक जीव आसन में बैठते हैं। हम लोग जैसे भी बैठे, जाने अनजाने में हम लोग तो बैठते हैं। जिस आसन में बैठे, प्रत्येक आसन का एक महत्वपूर्ण फायदे हैं, महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। तो जगत में जितने भी जीव जंतु हैं उतने ही आसन हो सकते हैं। इसलिए भगवान शिव ने 84 लाख आसनों का वर्णन किए। जीव जंतुओं की 84 लाख जोनियां मानी जाती है, इसलिए 84 लाख आसन भी है। उन सभी के आकार में आसन निर्धारित किए जा सकते हैं। आसनों का आविष्कार करने वाले भगवान आदिनाथ शिव थे। उन्होंने उन सभी योनियों की संख्या के अनुसार आसनों का निर्देश किए थे, परंतु इतनी बड़ी संख्या में आसनों की छांट की और तब तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशेन शतं कृतम्, ये घिरण संहिता में दिया गया है। अर्थात उन आसनों में से उनमें से 16 कम 100 यानी 84 आसनों का विशिष्ट मानकर उसका वर्णन किया गया है। यद्यपि उन 84 आसनों में से भी बहुत छांट की गई है और किसी योगाचार्य ने उनमें से 32 आसनों को ही प्रशस्त माना। कुछ ने उन 32 में से भी केवल 10 को ही व्यवहार योग्य समझा और महर्षि पतंजलि ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्थिरंग सुख मानस मासनम, अर्थात स्थिर होकर जो सुखपूर्वक बैठना ही आसन है। स्थिरंग सुख मासनम, सुखमासनम मीन्स सुख जो होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि सुविधा और रुचि के अनुसार ही बैठने पे जो कष्ट न हो उसी प्रकार बैठना श्रेय माना गया है। कुछ लोग पतंजलि के उक्त सूत्र का अर्थ यह भी लगाते हैं कि चाहे जिस आसन में बैठे परंतु स्थिर इस अवस्था इस प्रकार रखे कि जिसमें चित्त को किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव न हो। इस अर्थ को मानने से एक आसन की मान्यता व्यर्थ हो जाते हैं और तब अनेक आसनों का वर्णन आवश्यक हो जाता है। इसलिए साधक अपनी सुविधा का आसन छांट सकते हैं और साधक अपना आसन पर बैठ के अपना मंत्रों की सिद्धि, पूजा पाठ, चाहे वो पद्मासन में हो, जिसमें उसको सुविधा हो वैसे ही आसन पर बैठ के। लेकिन शिव जी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रत्येक आसनों में कौन कौन फायदे हैं वो आगे का वीडियो में चर्चा करेंगे। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम भगवते वासुदेवाय।